क्या कभी आपके मन में यह विचार आया है कि भगवान मूल कवि हैं? वास्तव में उन्होंने हमें एक दिव्य कला के रूप में बनाया। प्रेरित पौलुस इफिसियों से अध्याय 2 और पद 10 में कहते हैं कि हम भगवान की कृति के रूप में बनाए गए थे। ग्रीक भाषा में उस शब्द को पोइमा कहा जाता है, जो हमें हमारी शब्द कविता देता है। आप अपने सृजनकर्ता भगवान द्वारा लिखी गई एक मूल कविता हैं। अब भगवान स्पष्ट रूप से मूल कविता बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि मानव इतिहास में कोई और आपके जैसा नहीं है। कोई और आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी आवाज की छाप नहीं रखता। यहां तक कि आपकी आंखें और आपका चेहरा आज आपको पहचानने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि आप आई हुम यो वे आई अद्वितीय अंदाय हैं। भगवान ने आपको अपनी छवि में भी बनाया है। उसका एक प्रमाण यह है कि हमें भी कविता से प्रेम होता है, चाहे वह संगीत के रूप में हो या कविता की पुस्तक में लिखित रूप में। प्रिय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपकी बाइबल के बीच में एक कविता की पुस्तक है, एक पवित्र भजनों की पुस्तक, कविता जो आज भी हमारे और आपके आत्मा के सबसे गहरे स्तरों तक हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है। अब विभिन्न लोगों को भजन की पुस्तक में शामिल सभी भजनों को इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने में 1000 से अधिक वर्ष लगे, और निश्चित रूप से यह सब पर्यवेक्षण कार्य के अंतर्गत है। पवित्र आत्मा। इस भजन पुस्तक में हमारे पास 150 भजन हैं। वास्तव में इन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें पुस्तकें कहा जाता है। हम अपनी ज्ञान यात्रा में इन 5 पुस्तकों में से प्रत्येक को इंगित करेंगे। मैंने पढ़ा है कि चाहे आप कैसा भी महसूस करें, आप खुद को और अपनी भावनाओं को इन भजनों में से किसी एक में पाएंगे। भजन अभिव्यक्तिपूर्ण हैं, वे भावनात्मक हैं, वे उत्साही हैं, वे संबंध परक हैं, वे हमें सिखाते हैं कि भगवान से कैसे पुकारें, और कभी-कभी थोड़ी शिकायत भी करें। हम इस पुस्तक से सीखते हैं कि अपनी शंकाओं, दुखों, खुशियों और विजय को भगवान के सामने कैसे उंडेलें। भजन आपके भगवान के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का तरीका रखते हैं, बजाय इसके कि भगवान से आपकी परिस्थितियों को बदलने की अपेक्षा करें। वास्तव में इस पुस्तक ने प्रेरित किया है। कविता का उद्देश्य भगवान द्वारा हमारे लिए एक व्यक्तिगत सलाहकार बनना है, और एक सलाहकार के रूप में जब आप जीवन के हर चौराहे से गुजरते हैं। अब आज के लिए पहला भजन धर्मी के मार्ग की तुलना दुष्ट के मार्ग से करता है। अब यहां पहले पद में लेखक बस यह कहकर शुरू करता है, धन्य है वह व्यक्ति। अब वह शब्द धन्य खुशी को संदर्भित करता है। यह गहरी खुशी का संदर्भ है, गहरी खुशी जो आती है, जैसा कि भजन वर्णन करेगा, जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने से। भजन 1 में खुश व्यक्ति वह है जो ईश्वरीय जीवन जीने की अपनी प्रतिबद्धता में आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि आगे बढ़ने में कुछ चीजों को अस्वीकार करना शामिल है। दूसरे शब्दों में, आप किसी भी चीज को अस्वीकार करने जा रहे हैं जो अधार्मिक जीवन से जुड़ी है। और अब भजनकार यहां 3 अलग अलग प्रकार के अस्वीकारों का वर्णन करता है, 3 अलग अलग समय जब आपको ईश्वरीय जीवन में सही दिशा में प्रगति करने के लिए ना कहना होगा। अब पद 1 कहता है, धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह में नहीं चलता। यह एक अधार्मिक व्यक्ति की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो आपके रास्ते में आकर आपके साथ करीब से चलना चाहता है, वही आपके साथ जुड़कर आप पर प्रभाव डालना चाहता है। खैर, आपको इस तरह की करीबी संगति को अस्वीकार करना होगा। धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह में नहीं चलता। अब ध्यान दें, नहीं पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। अब खड़ा होने का मतलब है कि आप रुक गए हैं, आप उनके साथ अपनी जगह ले रहे हैं। यह केवल अविश्वासियों के साथ चलने की बात नहीं है, बल्कि आप उनके साथ खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उनकी जीवन शैली को स्वीकृति दे रहे हैं। वास्तव में नहीं, आप उनके सोचने के तरीके में शामिल हो रहे हैं।
खैर, अब यह विचलन इस तीसरे अस्वीकार के रूप में यहां वर्णित किया जा रहा है। पद 1 आगे कहता है, धन्य है वह व्यक्ति जो चलता है दुष्टों की सलाह में नहीं, न ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। अब ध्यान दें, न ही ठट्ठा करने वालों की सीट पर बैठता है। यहां ठट्ठा करने वालों के लिए हिब्रू शब्द उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो खुलेआम परमेश्वर की सलाह का मजाक उड़ाता है। तो मेरा मतलब है जो एक साधारण चलने से शुरू होता है। खैर, अब यह मेज पर एक सीट बन जाता है जिसे भजनकार यहां सीट कहता है। हम वास्तव में उसे कुर्सी कहेंगे। वह एक कुर्सी खींचता है। वास्तव में आज हम बात करते हैं कि किसी स्कूल में इंजीनियरिंग की एक प्रतिष्ठित कुर्सी या धर्मशास्त्र की कुर्सी होती है। किसी बोर्ड में उस प्रभावशाली पद को अध्यक्ष द्वारा धारण किया जाता है। खैर, यहां यह बोर्ड रूम पूरी तरह से निंदक है। यह बाइबली सत्य के खिलाफ है और भजनकार की चेतावनी यह है, सुनो, अगर तुम दुष्टों को नजरअंदाज नहीं करते तो अंततः तुम उनके साथ खड़े हो जाओगे और जल्द ही तुम बोर्ड में शामिल हो जाओगे। और मैं आपको बताता हूं, यह बोर्ड रूम उन लोगों से भरा हुआ है जो खुलेआम भगवान का मजाक उड़ाते हैं। अब भजन 1 में हमें यह बताने के बाद कि एक धार्मिक व्यक्ति को किस चीज से हार्टो इनकार करना चाहिए, भजनकार अब हमें बताता है कि एक धार्मिक व्यक्ति को किस चीज के लिए हां कहना चाहिए। यहां पद 2 कहता है, लेकिन उसकी प्रसन्नता प्रभु की व्यवस्था में है। आप जानते हैं, अगर आप किसी में प्रसन्नता पाते हैं तो आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। अगर आप किसी गीत में प्रसन्नता पाते हैं तो आप उस गीत को गाना चाहेंगे, आप उस गीत को सुनना चाहेंगे। खैर, धन्य व्यक्ति, गहराई से खुश व्यक्ति प्रसन्नता पाता है, अर्थात प्राथमिकता देता है। प्रभु की व्यवस्था वो सुनना चाहता है, गाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, याद करना चाहता है। कानून, वैसे भजनों में व्यवस्था का संदर्भ तोराह से है। ये बाइबल की पहली 5 पुस्तकें हैं। व्यवस्था एक अभिव्यक्ति हो सकती है जो प्रभु के मन या उसकी इच्छा का संदर्भ देती है। तो इसका मतलब यहां यह है कि भजनकार परमेश्वर के वचन की संपूर्णता का संदर्भ दे रहा है। यह परमेश्वर का मन है, व्यवस्था परमेश्वर की इच्छा है। तो धार्मिक व्यक्ति, धन्य व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसके पास अचूक आनंद है, वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है। धन्य व्यक्ति की दूसरी प्रथा शब्द ध्यान में पाई जाती है। यहां पद 2 में कहा गया है कि वह परमेश्वर की व्यवस्था में दिन रात ध्यान करता है। अब ध्यान के लिए हिब्रू शब्द का शाब्दिक अर्थ है बड़बड़ाना, अर्थात बुदबुदाना, ध्वनियां निकालना, जैसे कि आप अपने आप से बुदबुदा रहे हों। यह आपके मन की तस्वीर प्रस्तुत करता है। आपका मन परमेश्वर के वचन में इतना लीन है कि यह आपके मुंह से स्वतः ही बाहर आ जाता है। तब आपकी बातचीत शास्त्र के साथ गूंथी हुई कढ़ाई की हुई होती है। आप दिन भर परमेश्वर के वचन को बुदबुदाते रहते हैं। तो बाइबल में ध्यान, वैसे ये आपके मन को खाली करना नहीं है, यह आपके मन को परमेश्वर के वचन से भरना है ताकि यह पूरे दिन आपके मुंह से बुदबुदाता रहे। अब भजनकार एक पेड़ की छवि का उपयोग करता है ताकि हमें एक धर्मी व्यक्ति के जीवन की कुछ विशेषताएं बताई जा सकें। पहले, धर्मी व्यक्ति स्थिर होता है। यहां पद 3 कहता है, वह उस पेड़ के समान है जो जलधाराओं के पास लगाया गया है। अब यहां यह पेड़ मजबूती से जड़ित है और यह स्वस्थ है। यह स्वस्थ है क्योंकि यह पास के पानी से पोषण ले रहा है, इसलिए यह मजबूत और स्थिर हो रहा है। अब कोई भी पेड़ रातों रात नहीं बढ़ता। आप इस बात से अवगत हैं, मुझे यकीन है। आप हर सुबह बाहर जाकर यह नहीं मापते कि यह बढ़ा है या नहीं। खैर प्रिय, यहां भी मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मसीही जीवन भी बिल्कुल उसी तरह होता है। इसे बनाने में एक जीवन काल लगता है। हर दिन अपनी आत्मिक वृद्धि को मापने के लिए बाहर न जाएं जब तक कि आप बहुत निराश नहीं होना चाहते। आप हर रात 1 इंच नहीं बढ़ते, आप जीवन भर में बढ़ते हैं। दूसरे
यहां हमें बताया गया है कि धर्मी व्यक्ति फलदायी होता है। पद 3 कहता है कि वह उस पेड़ के समान है जो अपने समय पर फल देता है। खैर, यहां वह आत्मा के फल की बात कर रहा है। यह आत्मिक फल है, और मैं नहीं चाहता कि आप इस तथ्य को नजरअंदाज करें कि यहां का यह विशेष फल किसी भी पेड़ की तरह उस पेड़ के लिए नहीं है। यह उन सभी के लिए है जो उस पेड़ के संपर्क में आते हैं, जो उस पेड़ के फल से लाभान्वित होते हैं। यह एक धर्मी व्यक्ति है जो अन्य लोगों के जीवन को लाभान्वित कर रहा है। अब तीसरे पद 3 कहता है, धर्मी व्यक्ति उस पेड़ के समान होगा जिसकी पत्तियां नहीं मुरझाती। खैर, वह तो सदाबहार है, फिर तो स्पष्ट रूप से कठिन समय उसे सूखा नहीं बनाते। इसका मतलब है सूखे मौसम। इसका मतलब है कि सर्दियों के मौसम उसकी आत्मिक सेहत को नष्ट नहीं करते। वह आत्मिक रूप से समृद्ध होता रहेगा। वह कठिन समय में भी आत्मा का फल देता रहेगा। अब फिर से हमें दुष्टों के विपरीत जीवन के बारे में बताया गया है। पद 4 कहता है, दुष्ट ऐसे नहीं होते, बल्कि वे भूसी के समान होते हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। दूसरे शब्दों में, वे आज यहां हैं और कल चले जाएंगे। वे शक्तिशाली लग सकते हैं, वे अब नियंत्रण में लग सकते हैं, लेकिन पद 5 हमें याद दिलाता है कि वे न्याय में खड़े नहीं हो पाएंगे। दूसरे शब्दों में, एक दिन आने वाला है जब दिव्य सत्य और परमेश्वर की तीव्र बुद्धि उनके सभी तर्कों को नष्ट कर देगी, और जो उन्होंने परमेश्वर का विरोध करते हुए दिए थे। तो धार्मिक व्यक्ति, खैर, वह एक पेड़ की तरह है। वह सत्य में जड़ित है। अविश्वासी जड़ित नहीं होते। अविश्वासी संस्कृति की हवाओं से इधर उधर फेंके जाते हैं, जैसे तूफान में भूसी। वे स्थिरता और फलदायकता या यहां तक कि सहनशीलता के बारे में कुछ नहीं जानते। साधारण शब्दों में, उनके जीवन कभी जड़ नहीं पकड़ते। आप देखिए, यही कारण है कि हमें बार बार बाइबल की ओर लौटना चाहिए और यहां से पीना चाहिए। यदि हम लगाए गए हैं, यदि हम परमेश्वर के सत्य की धारा के पास जड़ित हैं, तो परिणाम स्थिरता और फलदायकता है। सहनशीलता, चाहे वह आपकी शादी हो, आपके रिश्ते हो, आपका कार्य, नैतिकता हो, या परमेश्वर के साथ आपका चलना हो, आप बनने जा रहे हैं जैसे परमेश्वर के प्रेरित सत्य की धारा के पास लगाए गए पेड़ की मजबूत शाखाएं। तो इसका क्या मतलब है? खैर, इसका मतलब है कि चलो इसे पीते हैं, चलो इसे अंदर लेते हैं और फिर इसे जीते हैं एकल दिन। और चलो आज से शुरू करते हैं। खैर, हमारे अगले ज्ञान यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।